नमस्कार। आज हम उन स्रोतों को गहराई से समझ रहे हैं जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मतलब आईएसएस तक की उड़ान पर रोशनी डालते हैं। हाँ, कमाल की बात है, पूरे 41 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री आईएसएस पहुंचा। बिल्कुल। चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या खास बातें छिपी हैं। जरूर। तो राकेश शर्मा के ऐतिहासिक मिशन के ठीक 41 साल बाद ये तारीख थी 25 जून 2025, जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जिन्हें शख्स भी कहते हैं, हाँ शख्स प्यार से, वो एक्सियोम मिशन 4 यानी AX4 के हिस्से के तौर पर रवाना हुए। वो IAF के एक मंझे हुए टेस्ट पायलट हैं, लखनऊ में जन्मे, NDA और ISSC बैंगलोर से ट्रेनिंग ली है और इसरो के 2019 योमोनॉट समूह का हिस्सा भी रहे। सही कहा, वाकई एक शानदार सफर रहा है उनका यहाँ तक का। और देखिए, ये यात्रा सिर्फ एक व्यक्ति की उड़ान नहीं थी। हाँ, जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये भारत के बड़े सपने मतलब गगनयान मिशन जो 2026-27 के लिए योजनाबद्ध है, अच्छा, उसके लिए एक बेहद अहम पड़ाव है। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में भी यही था कि ये 1.4 अरब भारतीयों की उम्मीदों को साथ लेके गया मिशन है। सही बात है। तो ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि तकनीकी अनुभव हासिल करने का भी एक बड़ा कदम है। लॉन्च का वो पल, वाह। स्रोत बताते हैं फ्लोरिडा के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से हाँ, फाल्कन 9 रॉकेट, उसने ड्रैगन कैप्सूल ग्रेस को अंतरिक्ष में पहुंचाया। और शुक्ला के वो शब्द मेरे कंधे पर तिरंगा है, वो तो रोंगटे खड़े कर देते हैं। बिल्कुल। सोचिए कितना गर्व और जिम्मेदारी का एहसास होगा उस क्षण। हाँ, प्रक्षेपण भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:01 पर हुआ, वो भी 6 बार की देरी के बाद। 6 बार? अच्छा। हाँ, फिर मौसम 90% ठीक हुआ, तब जाकर आखिरकार मिशन चल पड़ा और ऑर्बिट से शुक्ला का संदेश भी गूंजा। क्या शानदार सफर रहा है। नमस्ते मेरे देशवासियों, जय हिंद। क्या बात है। सोचिए, 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए ये संदेश देना। जबरदस्त। और फिर करीब 28 घंटे लगे। हाँ, लगभग 28 घंटे का सफर तय करके वो कैप्सूल ग्रेस ISS के हार्मनी मॉड्यूल से जुड़ा। और वहां पहले से ही 60 से ज्यादा प्रयोग इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल। शुक्ला और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जो अमेरिका, पोलैंड और हंगरी से थे। तो मतलब काम तो पहुंचते ही शुरू हो गया होगा। हाँ, और इन प्रयोगों में जो बात वाकई दिलचस्प है वो है इनका दायरा। जीव विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, अच्छा, और खास तौर पर मधुमेह अनुसंधान पर फोकस था। मधुमेह पर अंतरिक्ष में? हाँ, ये समझना कि माइक्रोग्रेविटी मतलब बहुत कम गुरुत्वाकर्षण में ग्लूकोज मॉनिटरिंग कैसे काम करती है या इंसुलिन पेन का प्रदर्शन कैसा रहता है। ये तो काफी अलग है। ये अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य को समझने के लिए तो जरूरी है ही, पर शायद इसके नतीजे पृथ्वी पर मधुमेह प्रबंधन में भी काम आ सकते हैं। हाँ, ये तो एक अप्रत्याशित लेकिन महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है। बिल्कुल। स्रोतों में शुक्ला के अंतरिक्ष में ढलने के अनुभव का भी जिक्र है। उनका कहना था कि मैं एक बच्चे की तरह सीख रहा हूँ। हाँ, अंतरिक्ष में कैसे चलना और खाना है। ये हमें याद दिलाता है कि वो माहौल कितना अलग है। सही बात है। शारीरिक संतुलन तो एक चुनौती है ही, लेकिन जैसा स्रोत इशारा करते हैं, ये सिर्फ भारत की उपलब्धि नहीं है। अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी एक मिसाल है। अमेरिका, पोलैंड, हंगरी, भारत, अलग अलग देशों के विशेषज्ञ एक साथ काम कर रहे हैं। हाँ, ये बात भी सही है। ये दिखाता है कि विज्ञान कैसे सीमाओं को मिटाकर साझा लक्ष्यों के लिए दुनिया को जोड़ सकता है। बिल्कुल। और शायद शुक्ला की अपनी उम्मीद भी इसी से जुड़ी है। हाँ, जैसा स्रोत बताते हैं, उन्होंने कहा कि ये भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की बस शुरुआत है और अगर उनकी कहानी सिर्फ एक बच्चे को भी प्रेरित कर दे तो मिशन सफल है। क्या खूब सोच है, प्रेरणा की बात। बिल्कुल। तो इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद सार यही निकलता है कि शुभांशु शुक्ला की ISS यात्रा सिर्फ इतिहास में दर्ज एक तारीख नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत की बढ़ती अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा, वैज्ञानिक खोज की प्यास और आने वाली पीढ़ी के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा है। निश्चित तौर पे। और इससे गगनयान जैसे भविष्य के मिशनों के लिए बेशकीमती अनुभव और आंकड़े मिलेंगे। वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो है। साथ ही ये अंतरिक्ष अन्वेषण में इंसान के जज्बे और मिलकर काम करने की वो जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ताकत है उसको भी दर्शाता है। सही कहा। और चलिए श्रोताओं के लिए सोचने का एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे माइक्रोग्रेविटी में मधुमेह पर शोध हो रहा है, वैसे ही अंतरिक्ष में होने वाले प्रयोग भविष्य में
पृथ्वी पर इंसानी स्वास्थ्य और जीवन को बेहतर बनाने के और कौन से अनजाने, शायद क्रांतिकारी दरवाजे खोल सकते हैं। सोचने वाली बात है। क्या पता क्या नहीं खोजें इंतजार कर रही हूं। बिल्कुल, इस पर विचार कीजिएगा।